वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 12। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आप लोगों का हमारे इस चैनल पे। मेरा नाम नितेश और आज मैं जो आप लोगों को टॉपिक कवर अप कराने वाला हूँ वो है मीटर ब्रिज। चलिए, तो मीटर ब्रिज की अगर मैं खासियत आप लोगों को बताऊँ यार, तो ये क्या है कि एक सबसे पहले तो बोर्ड में क्वेश्चन बनने लगे हैं आजकल। मैं आपको बता दूं, बोर्ड में क्वेश्चन बनेगा, इसके साथ साथ आपके जो प्रैक्टिकल्स होते हैं उनमें एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल होता है आप लोगों का। इस साल आप लोगों के स्कूल्स ओपन नहीं है तो मे भी आप लोग लैब में परफॉर्म ना कर पाए हो। जब आप लोगों के स्कूल्स ओपन होते तो ये लैब में बाकायदा प्रैक्टिकल परफॉर्म कराया जाता था। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना, मीटर ब्रिज। चैनल अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि फ्यूचर का कोई भी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। तो चलिए, मीटर ब्रिज की अगर मैं बात करूं तो ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि किस लिए यूज़ होता है। इट इज़ अ डिवाइस यूज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। यानी भाई कोई भी अगर हम टॉपिक पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले तो उसका यूज़ पता होना चाहिए कि हम लोग ये पढ़ क्यों रहे हैं। तो मीटर ब्रिज हम लोग क्यों पढ़ते हैं कि अगर हमारे पास कोई अगर अननोन रेजिस्टेंस है और उस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर आप लोगों को कैलकुलेट करनी है तो आप मीटर ब्रिज की मदद से उस रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते थे। अब दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सर मीटर ब्रिज ही क्यों पढ़ रहे हैं, फिर अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू तो हम लोग वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यार वैसे और भी बहुत तरीके हैं कैलकुलेट करने के लिए, पर जो सबसे बेस्ट मेथड है, यानी मैं कहूँ कि सबसे एक्यूरेट आंसर जो आता है वो मीटर ब्रिज से आता है। तो चलिए, इसका यूज क्या होता है। इट इज यूज्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस यानी अगर अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप मीटर ब्रिज की मदद से अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। चलिए, अब बात आता है ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ के आए थे, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस्ड कंडीशन पे बेस्ड होता है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ध्यान रखना यार, अगर आप सिर्फ इतना लिख रहे हो कि इट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज तो ये गलत है। ये व्हीटस्टोन, भाई व्हीटस्टोन ब्रिज में दो कंडीशंस निकल के आती थी, एक बैलेंस्ड कंडीशन और एक अनबैलेंस्ड कंडीशन। तो ये डिवाइस बैलेंस कंडीशन पे काम करता है। इट वर्क्स ऑन द बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। जो बच्चे व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं पढ़ के आए हैं वो हमारे चैनल पर व्हीटस्टोन ब्रिज की वीडियो भी पड़ी हुई है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो चलिए, दो छोटी छोटी बातें हम लोगों ने समझी कि पहला तो क्या कि ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करेगा। दूसरी बात हम लोगों ने क्या समझी कि ये जिस प्रिंसिपल पे काम करता है वो कौन सा प्रिंसिपल है, बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो चलिए, अब मैं डिवाइस बना के दिखाता हूँ इसका सर्किट डायग्राम होता कैसा है। इसमें कॉपर की 3 स्ट्रिप्स होती हैं बेटा, कॉपर की 3 स्ट्रिप्स होंगी हमारी इसमें। ये पहली स्ट्रिप बना दी हमने, ये सेकंड स्ट्रिप हो गई हमारी। इसी तरीके से एक और स्ट्रिप होती है कॉपर की, ये स्ट्रिप्स हमारी कॉपर की होती हैं, ठीक है। ये 3 स्ट्रिप्स हो गई हमारी कॉपर की। अब इसमें क्या होता है कि एक वायर लगा होता है, इन स्ट्रिप्स पे कनेक्टेड होता है ये वायर हमारा, और इस वायर की लेंथ जो होती है ना वो 1 मीटर होती है। इस वायर की लेंथ जो हमारी वो 1 मीटर लेंथ है। 1 मीटर यानी या तो मैं बोलूँगा 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इस वायर की लेंथ है और इस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म है। दैट मीन्स जितनी मोटाई इस वायर की एक जगह पे उतनी मोटाई इस वायर की दूसरी जगह पे, यानी बराबर क्रॉस सेक्शनल एरिया पूरे वायर का। अब यहाँ पे एक इसके नीचे बेटा मीटर लगा होता है, मीटर स्केल 1 मीटर का, जो कि ये मेज़र करता है कि आप जो भी चीज़ें मेज़र करोगे वो पता चले कि कौन सी लेंथ पे जाके मेज़र हो रही हैं। तो ये 1 मीटर का स्केल होता है, ये 1 मीटर का स्केल होता है यानी 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 100 सेंटीमीटर का स्केल होगा हमारा यहाँ पे। चलिए, इस वायर की लेंथ है 1 मीटर, ठीक है। इस पूरी लेंथ को मैं 100 सेंटीमीटर लिख देता हूँ, 100 सेंटीमीटर लिख देता हूँ यार, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो वहाँ पे लेंथ हमें सेंटीमीटर में भी गिवन होती है, तो हम यहाँ भी सेंटीमीटर में ही लेंथ लेके चलेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा यार, ये वाला एंड और ये एंड, इनके बीच में एक रेजिस्टेंस लगा होता है, इनके बीच में एक रेजिस्टेंस लगा होगा, और ये रेजिस्टेंस जो हमारा अननोन रेजिस्टेंस है, अननोन रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। भाई हमने पहले ही बताया ना कि इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। तो ये दोनों पॉइंट्स के बीच में हमारा एक अननोन रेजिस्टेंस लगा होता है, इसका नाम दे दिया मैंने R1,
ठीक है, यहाँ पे R1 मैंने इसका नाम दे दिया। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में यहाँ पे और यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस लगा होता है, यानी वो रेजिस्टेंस बॉक्स होता है। ये क्या होता है बेटा, यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स का क्या रोल होता है मैं आप लोगों को बता दूं कि रेजिस्टेंस बॉक्स का ये रोल होता है कि अब ये आपकी मर्जी है कि आप कोई भी रेजिस्टेंस इंसर्ट कर सकते हो इसमें। हो सकता भाई देखो, रेजिस्टेंस बॉक्स आपने देखा होगा ऊपर पिंस लगी होती हैं इस तरीके की। अब इसने मान के चलो आपने 1 ओम का रेजिस्टेंस इंसर्ट कर दिया तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी 1 ओम। 2 ओम का रेजिस्टेंस इंसर्ट कर दिया तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 ओम। यानी ये रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा, नोन रेजिस्टेंस। नोन रेजिस्टेंस यानी अभी तक मैंने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, देखो ये कॉपर की स्ट्रिप्स बनाई, पहली स्ट्रिप, सेकंड स्ट्रिप, थर्ड स्ट्रिप। इन दोनों स्ट्रिप्स पे यहाँ से यहाँ तक एक 1 मीटर का वायर कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये वायर कनेक्ट, इस वायर में ही हम लोग रेजिस्टेंस चेक करेंगे, भी मैं बताऊंगा आपको पूरा। यहाँ पे एक मीटर स्केल लगा दिया 1 मीटर का, यानी इसकी लेंथ क्या थी, इस मीटर स्केल। भाई देखो ये वायर की भी लेंथ 100 सेंटीमीटर है और ये स्केल भी 100 सेंटीमीटर का है, ये ध्यान रखना, दोनों की सेम है। अच्छा, अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि क्या सर 1 मीटर से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो नहीं होगी यार। वो सोच के देखो, इतना बड़ा आप इंस्ट्रूमेंट रखोगे कहाँ फिर। भाई लैब में ये पूरा सेटअप एक वुडन ब्लॉक में बना होता है, भाई 1 मीटर ही लेंथ बहुत हो जाती है अपने आप में। तो अगर 2-3 मीटर का तो पॉसिबल ही नहीं, तो ये 1 मीटर का ही होगा। चलिए, यहाँ पे एक पॉइंट है हमारा, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं बेटा, यहाँ से एक गैल्वेनोमीटर लगाते हैं, एक गैल्वेनोमीटर लगाते हैं और इस गैल्वेनोमीटर से एक जॉकी कनेक्ट करते हैं। जॉकी क्या होता है आपको पता है ना, पेन की शेप का एक डिवाइस होता है, पेन की शेप का एक डिवाइस होता है जॉकी। तो यहाँ इस वायर से हम लोग यहाँ जॉकी कनेक्ट कर देते हैं और ये गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर देते हैं यहाँ। चलिए, ये सेटअप हमारा तैयार हो गया। अच्छा, क्वेश्चन एक ये भी है कि ये वायर किस मटेरियल का बना होता है, तो यार ये वायर हमेशा अलॉय का बना होगा। ये वायर किसका बना होगा, अलॉय का। क्वेश्चन ये आता है कि अलॉय का ही क्यों, क्योंकि यार आपको पता है कि अलॉय टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते। यार इस वायर का रेजिस्टेंस होगा कुछ, अगर यहाँ पे टेम्परेचर वेरी करेगा, ऊपर नीचे करेगा, तो ये तो अपना रेजिस्टेंस अपने आप ही चेंज करने लगेगा। दैट मीन्स आपकी पूरी कैलकुलेशन गलत करवा देगा। तो हम एक ऐसा वायर लेंगे कि जो टेम्परेचर के कम ज़्यादा होने से रेजिस्टेंस पर उसका चेंज ना आए, तो हम लोग अलॉयस का लेते हैं। ठीक है, अलॉय का वायर लेंगे ये लोग, ये वाला वायर हम। अब देखिए इसमें भाई, अब अगर मैं सेटअप की बात करूँ तो मैं नेमिंग कर देता हूँ, ये मेरा ए पॉइंट, ये मेरा बी पॉइंट, और इस वाले पॉइंट को मैं नाम देता हूँ सी, इस वाले पॉइंट को नाम दे देता हूँ मैं सी। और ये वाला जो मैंने जॉकी का पॉइंट यहाँ कनेक्ट किया है, इस पॉइंट को नाम दूंगा मैं डी पॉइंट। अब यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से एक बैटरी का सेटअप कनेक्ट कर दूंगा बेटा। एक बैटरी का सेटअप कनेक्ट कर दिया हमने, यहाँ से एक बैटरी लगा दी करंट फ्लो कराने के लिए। यानी अब करंट फ्लो करने के लिए एक तो डायरेक्शन ये हो गया पूरा, एक करंट इस तरीके से आगे फ्लो कर सकता है। ये हमारा बन गया मीटर ब्रिज का या फिर मीटर स्केल का पूरा सेटअप। चलिए, अब मैं जो आप लोगों को बताने वाला हूँ यार, वो है कि अब हम लोग इसमें यूज़ क्या करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे इस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो सबसे पहले हम लोग जो पहला पॉइंट होगा, नल पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। नल पॉइंट, तो बात आती है कि ये नल पॉइंट क्या है। यार देखो, नोट्स अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो में आप समझने की ज़्यादा कोशिश करना, नोट्स में ज़्यादा फोकस मत करना। हालांकि ये टॉपिक थ्योरेटिकल नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं है, पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड टॉपिक है। देखिए, ये सेटअप समझ आ गया। सेटअप के बाद अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे नल पॉइंट। यार ये जो पूरा खेल है ना, ये जॉकी वाला, ये जॉकी का एक ही काम है कि ये नल पॉइंट फाइंड आउट करेगी। नल पॉइंट आपको पता है क्या होगा भाई, मैंने देखो अभी बताया आपको कि ये हमारा मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज के बैलेंस कंडीशन पे काम करता है। और आपको पता थी व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन क्या थी। व्हीटस्टोन ब्रिज की हमारी बैलेंस कंडीशन थी कि जब हमारा दो जगह पे पोटेंशियल आपस में बराबर हो जाए। भाई देखो, व्हीटस्टोन ब्रिज हमने किस तरीके से बनाया था, ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज का डायग्राम था। कुछ याद करो कि अगर मैंने नेमिंग दे दी A B C D और यहाँ एक गैल्वेनोमीटर लगा होता था, यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा होता था, वीडियो में विजिबल है चीज़ें। चलिए, यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा होता था, तो इसमें आपको पता था कि व्हेन पोटेंशियल ऑफ B इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ D, जब इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल आपस में बराबर होता था तो वो कौन सी कंडीशन होती थी, बैलेंस कंडीशन होती थी। जब इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल आपस में बराबर होता तो ये बैलेंस कंडीशन होती थी। यानी इनडायरेक्टली मैं एक और बात कह सकता हूँ कि जो BD ब्रांच है इसमें करंट जीरो होता था। BD ब्रांच के अंदर करंट जीरो होता था। यानी नल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जब ये वाली जो ब्रांच है, इस ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो ना करे। तो वही काम हम लोग यहाँ करने वाले हैं कि अब हम लोग नल पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। नल पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये जो हमारा गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो चुका है हमारा।
अब इस जॉकी को डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे हम लोग टच करके देखेंगे। हमने यहाँ टच करके देखा, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दे रहा है, तो ये अभी हमारा नल पॉइंट नहीं है। हमने जॉकी को इस जगह मान के चलो, ये डी पॉइंट एक ऐसा पॉइंट निकल के आ गया जहाँ पे गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा है, तो ये इसका नल पॉइंट होगा। यानी नल पॉइंट कौन सा होगा? व्हेन ब्रांच सी डी, कौन सी ब्रांच है? सी डी, यानी सी डी ब्रांच के अंदर कोई भी करंट ना हो। व्हेन ब्रांच सी डी हैज नो करंट, यानी नल पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा? जब सी डी ब्रांच के अंदर कोई भी करंट फ्लो ना करे, उस पॉइंट को नल पॉइंट बोला जाएगा। यार समझ आ रही है मेरी बात? नहीं आ रही? चलिए, अच्छा एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि सर कितने नल पॉइंट्स निकल सकते हैं इसमें? तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ नल पॉइंट निकाल सकते हो। कैसे भाई? देखो शुरुआत कैसे होगी, आपने रेजिस्टेंस बॉक्स में 1 ओम का रेजिस्टेंस डाला, 1 ओम का रेजिस्टेंस डाला, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक नल पॉइंट मिल गया। रेजिस्टेंस बॉक्स में रेजिस्टेंस चेंज कर दिया, दूसरा नल पॉइंट। तो यानी जब जब आप रेजिस्टेंस चेंज करोगे, नल पॉइंट्स आपके चेंज होते जाएंगे। यहाँ तक समझ आया सेटअप? चलिए, अब अगर हम आगे बात करें, अच्छा मैं देखो यहाँ से तुम्हें एक और चीज़ बताता हूँ कि ये वाला पूरा सेटअप हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज पे ही बेस्ड है। देखो अगर मैं इसे बना के दिखाऊँ आप लोगों को, भाई मेरे पास इधर देखना, सब लोग वीडियो में विजिबल है, ये ए पॉइंट मेरा, ये मेरा सी पॉइंट और ये मेरा डी पॉइंट, एक मिनट, ए, ये मेरा बी पॉइंट और ये मेरा डी पॉइंट। ए से सी के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ए से सी के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसे नाम दे दिया R1, ठीक है। सी से बी के बीच में, सी से बी के बीच में देखो एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, नॉन रेजिस्टेंस, इसका नाम दे दिया R2। अब ए से डी के बीच में, भाई ए से डी के बीच में, भाई ये भी तो हमारा एक रेजिस्टेंस वायर की तरह बिहेव करेगा, ये भी तो हमारा एक रेजिस्टेंस वायर, भाई इस वायर में भी तो हमारा रेजिस्टेंस ही कैलकुलेट कर रहे हो आप। तो देखो जब आपने नल पॉइंट ये फाइंड आउट किया, दैट मीन्स इस पॉइंट पे, यानी हमने ये वाली लेंथ मान ली कि जब नल पॉइंट मिल रहा है वो एल लेंथ पे मिल रहा है, हमारा नल पॉइंट कहाँ मिल रहा है? एल लेंथ पे। और ये वाला रिमेनिंग पोर्शन क्या हो जाएगा? 100 माइनस एल, ये वाला रिमेनिंग पोर्शन क्या हो गया? 100 माइनस एल। अब जब ये भी हमारा एज अ रेजिस्टेंस बिहेव कर रहा है, तो इसे मैं रेजिस्टेंस 3 मान लेता हूँ, इसे रेजिस्टेंस क्या मान लेता हूँ? 4। ये R3 वैल्यू हो गई, ये हो गई R4। तो यानी ए से डी के बीच में R3 रेजिस्टेंस कनेक्ट है और इधर बीच में क्या कनेक्ट है? R4। देखो व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन ही तो बन रही है। और सी से डी के बीच में, देखो सी से डी के बीच में गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है आपने, सी से डी के बीच में आपने गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ, कंपेयर करो। व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन है, गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं फ्लो कर रहा है, दैट मीन्स पोटेंशियल एट सी विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एट डी, दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया। तो देखो प्रूफ हो गया इनडायरेक्टली कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन पे काम कर रहा है। चलिए, ये तो पूरा सेटअप समझ आ गया। अब बात आती है सेटअप से काम नहीं, हमें तो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं ये ऊपर वाली थ्योरी वाला पोर्शन हल्का सा रब कर रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखना, आप मेरी चीज़ें समझना। अगर मैं अब यहाँ से बात करूँ कि यार R3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, मुझे पता है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आती है, रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। भाई रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है रो एल अपॉन ए। भाई इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? भाई यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो ए हो गया यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया। लेंथ कहाँ पे मिल रही है? भाई देखो एल पे मिल रही है, तो R की वैल्यू ये वाली क्या हो जाएगी? R3 की वैल्यू क्या हो गई भाई? R3 हो गई आपकी रो एल अपॉन ए। R4 की वैल्यू क्या हो जाएगी सिमिलरली? यहाँ से भाई फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए, रो की जगह पर रो, और इसके लिए लेंथ कितनी हो गई है? 100 माइनस एल, तो वैल्यू डाल दीजिए 100 माइनस एल डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो भाई यूनिफॉर्म ही है। अगर मैं इसका रेशियो फाइंड आउट करूँ R3 अपॉन R4, तो ये क्या हो जाएगा? रो एल अपॉन ए डिवाइडेड बाई रो 100 माइनस एल डिवाइडेड बाई ए से ए कट गया बेटा, रो से रो कट गया, यानी R3 अपॉन R4 की वैल्यू क्या आ रही है? L अपॉन 100 माइनस एल। अरे हाँ या ना? R3 अपॉन R4, भाई देखो R3 और R4 की वैल्यू नहीं पता थी ना मैं, तो R3 अपॉन R4 की वैल्यू ये आ गई। और बैलेंस्ड कंडीशन कहती क्या थी व्हीटस्टोन ब्रिज की? बैलेंस्ड कंडीशन कहती थी, बैलेंस्ड कंडीशन कि R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4 होता था। R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4, यार ये डिफरेंट रेशियोज होते थे, ये कोई फिक्स नहीं है, इसे आप चेंज भी कर सकते थे। व्हीटस्टोन ब्रिज वाली वीडियो देखना आप लोग एक बार। तो देखिए अगर मैं यहाँ से वैल्यूज डालूँ R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4, R3 की वैल्यू क्या आ चुकी है? L, R4 की जगह 100 माइनस एल। भाई इसमें आपका अननोन रेजिस्टेंस कौन सा था? R1 था। आपको R1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी?
R1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी R1 इक्वल्स टू, भाई देखो ये R2 मल्टीप्लाई में चले जाएगा, R2 मल्टीप्लाइड बाई L अपॉन 100 माइनस L। ये फाइनल फॉर्मूला निकल के आ गया अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का। तो यही है पूरा इसका व्हीटस्टोन हमारा मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज समझ आया आई होप आप लोगों को। यार देखो स्टेप बाई स्टेप समझो, नोट्स बनाने पर ज़्यादा फोकस मत रहो आप लोग, चीज़ें समझो पहले क्या क्या समझा। भाई मैं एक बार पूरा ओवरव्यू दे रहा हूँ कि मीटर ब्रिज का यूज़ क्या होता है। मीटर ब्रिज का यूज़ होता है अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। किस एप्लीकेशन पे बेस्ड है या किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो ये प्रिंसिपल पे बेस्ड है बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। और बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होती थी, जब आपकी CD ब्रांच में या फिर मैं कहूँ कि गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं करता था। वो मैंने आपको बताया देखो कि इस ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट फ्लो ना करने का मतलब क्या कि पोटेंशियल ऑफ C विल बी इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ D। तो सारी चीज़ें मैंने फॉलो कराई है इसमें। ये सर्किट बनवा दिया मैंने कि 1 मीटर का वायर होगा, ये वायर हमारा रेजिस्टेंस वायर होता है, ये वायर हमारा क्या है बेटा, रेजिस्टेंस वायर। तो यानी ये कॉपर की स्ट्रिप्स लगाई, 1 2 3 कॉपर स्ट्रिप्स, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक R1 वैल्यू लगाई अननोन रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इस R1 की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक नॉन रेजिस्टेंस लगाया, नॉन रेजिस्टेंस लगा दिया। इसके बाद इस C पॉइंट से गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया और ये जॉकी यहाँ लगा दी। गैल्वेनोमीटर लगाने का रीज़न क्या था कि गैल्वेनोमीटर आपको ये बता रहा था कि कोई डिफ्लेक्शन आएगा या नहीं आएगा इस ब्रांच में, यानी करंट 0 होगा तभी उसे हम नल पॉइंट मानेंगे। तो यानी देखो पहला नल पॉइंट, ऐसे ही जब आप एग्जाम में प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे तो लगभग 4 से 5 नल पॉइंट आपको निकालने होंगे। क्लियर है मेरी बात। तो ये था कंप्लीट हमारा मीटर ब्रिज का कॉन्सेप्ट। वीडियो अगर समझ आई आप लोगों को तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो। चैनल अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल। और अगली वीडियो हम लोग पोटेंशियोमीटर के लिए लेके आएंगे, तो तब तक के लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।